कैसी रही, इस पर उनका विचार विमर्श लेने, उनसे निर्देश लेने। तो अब पंजाब सरकार ये चाहती है कि सभी बड़े नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा जाए, ताकि जो जो बाहर किसान हैं उनको जो है सही रणनीति बनाने में दिक्कत हो और आंदोलन को फिर से खड़ा ना किया जा सके। साइन, तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, होपफुली दर्शकों तक पहुंची है। हमारे साथ किसान नेता कुलविंदर सिंह भी जुड़ गए पंजाब से। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका किसान इंडिया पर। सत श्री अकाल जी। कुलविंदर जी, वरिष्ठ पत्रकार अंकित शर्मा भी मौजूद हैं, रिजवान नूर खान भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल प्रधान जी की तबीयत कैसी है, हालात क्या हैं और उनकी सेहत को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं? सर, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो सेहत है वो कल साडे लीडर मान सिंह राजपुरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੜਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी, अंकित जी, जिस तरह कुलविंदर जी कह रहे हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत को खतरा है, उन्हें मरवाया भी जा सकता है, ऐसा जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खुद अपने आप बताया है किसान नेताओं को। तो ये एक बड़ी बात है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे बड़े नेता को जान का खतरा बताया जा रहा है, और वो भी मौजूदा स्थिति में जब वो पुलिस के पास है, मतलब पुलिस तो कोर्ट में तो ये कहा है कि हिरासत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हैं तो अभी फिलहाल पुलिस के पास ही। अंकित शर्मा जी, बिल्कुल, लगातार जो ऐसी खबरें आ रही, हमने भी कुछ खबरें ऐसी सुनी थी, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, उनकी स्वास्थ्य जो है पहले से, उनका जो स्वास्थ्य का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। एक और जो बड़ी खबर अभी आ रही है किसान इंडिया पर भी, हमारे जो तमाम सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि डल्लेवाल जी के जो पैतृक गांव है फरीदकोट, वहां पर मोर्चा लगा दिया गया है। तो साइन भी अपने आप में बड़ी खबर है, जहां किसान आंदोलन का दमन करने का प्रयास सीएम भगवंत मान की सरकार ने किया था। तो मैं कुलविंदर जी से जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उस पर क्या अपडेट है। क्या सरकार, जो सीएम भगवंत मान की सरकार है, फरीदकोट में जो मोर्चा लगाया गया, कल ऐसी खबरें आई थी, तो क्या उसको भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर भी बताया जा रहा है भारी सुरक्षा बल जो वो तैनात है? क्या आंदोलन को जीवित रखने के लिए डल्लेवाल जी के पैतृक गांव में अभी भी उस आंदोलन में जान फूकी जा रही है? इस पर आपके पास क्या जानकारी है? ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੈਤਰਕ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी रिजवान जी, कुलविंदर जी जो बात बता रहे हैं वो एक बेहद गंभीर और बड़ी बात है, उसको समझना होगा, और लोगों को भी समझना होगा कि भगवंत मान के खिलाफ कितनी नाराजगी बढ़ चुकी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को से जब मिलने नहीं दिया गया बकौल कुलविंदर जी, तो वो खुद उठकर वहां से बाहर आने की कोशिश करने लगे अपने लोगों से मिलने के लिए, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी जान को खतरा है। ये किसान इंडिया सबसे बड़ी खबर जो है वो ब्रेक कर रहा है इस वक्त, कि जगजीत सिंह डल्लेवाल खुद कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप और मौजूदा स्थिति के बारे में, क्योंकि कुलविंदर जी पंजाबी बोलते हैं, हमारे व्यूअर्स पंजाबी ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, उसके बावजूद
हम चाहते हैं कि आप उनकी बात को आगे बढ़ाएं और समझाएं कि कुलविंदर भाई क्या-क्या कह रहे हैं। कि बहुत-बहुत बड़ी बात है कि कुलविंदर भाई हमारे मंच पर आकर बैठे और हमें तमाम अपडेट से रूबरू कराते हैं इस बिज़ी अपने शेड्यूल में। जी रिजवान जी। कुलविंदर जी जैसे बता रहे हैं कि कल कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए प्रतिनिधि पहुंचे थे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिलने और दूसरे नेताओं से मिलने, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात नहीं होने दी जा रही और कुछ किसानों की उनसे भेंट हुई तो उन्होंने खुद बताया कि उनकी जान को खतरा है। तो ऐसे में शाहीन बात दरअसल ये है कि 26 नवंबर से ही डल्लेवाल जी की जान को एक तरीके से खतरा है, क्योंकि वो आमरण अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है और 120 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया उन्हें अन्न ग्रहण किए हुए। सरकार और किसानों के निवेदन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था और उनको लिक्विड देने की शुरुआत की गई थी। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम 19 मार्च को हुआ हिरासत में लेने का, तो इसने किसान दलों को जो है पूरी तरीके से अंदर से झकझोर दिया कि एक नेता इतना बड़ा किसानों के हक के लिए मरने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन सरकारें कुछ मांगों को मान नहीं सकती हैं और उठा करके उनको जेल में बंद कर दिया जा करके। तो अभी अगर किसान नेता पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में अपील दायर ना करते तो पंजाब सरकार जो है ये भी ना कहती कि हिरासत में लेने की वजह क्या है। और जैसे ही कोर्ट पहुंचे किसान, पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा कि हमने उन्हें हिरासत में नहीं लिया, अपनी मर्जी से उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। जबकि जगजीत सिंह डल्लेवाल खुद बोल रहे हैं किसान नेताओं से कि उनकी जान को खतरा है और वो पिछले 4-5 दिनों से पानी पीना भी बंद कर चुके हैं। अन्न ग्रहण करना तो वो कम से कम 120 से ज्यादा दिनों से छोड़ चुके हैं अन्न ग्रहण करना। ऐसे में हालत तो उनकी नाजुक बनी हुई है और अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो ये बहुत बड़ा जो है उग्र रूप भी ले सकता है किसानों को। पंजाब सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और जिस तरीके से उसने दावा किया है कोर्ट के अंदर कि हम उनके परिजनों को, उनके घर वालों को और कुछ सीनियर्स नेताओं को जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करने देंगे, तो उसे अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए पंजाब सरकार को और कम से कम जो है नेताओं को उनको उनसे आपस में मिलने देना चाहिए। लेकिन बात वहीं दूसरी साइड ये खड़ी होती है कि किसान आंदोलन को किसी भी तरीके से अब खड़े नहीं होने देना चाहती पंजाब सरकार। उसमें और इस पंजाब के किसानों के इस आंदोलन की धुरी जगजीत सिंह डल्लेवाल है। अगर वो अपना इस तरीके का प्रण न ग्रहण करते, संकल्प न लेते आमरण अनशन का, तो इस आंदोलन को वो जान नहीं मिलती, वो एनर्जी नहीं मिलती जिस तरीके से बूस्ट होकर के आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है अगर डल्लेवाल जी को कुछ होता है, हम नहीं चाहते हैं कि उनकी सेहत को कोई खिलवाड़ करे उनकी सेहत के साथ या उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ऐसी हमको सूचना घटना मिले, ऐसी बिल्कुल भी हम नहीं